एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां। ठीक है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। तो एन और ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन बराबर दे रखा है 4 और ए हमें पता नहीं, निकालना है। एन इसमें दिया नहीं है, ठीक है, एन भी दिया नहीं, तो एन -1 और डी की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4 = ए प्लस, इसमें गुणा करेंगे 2 × 2 एन -2। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को इसको पसंद कर ला, तो ये 4 + 2 पसंद कर लेंगे तो प्लस का हो गया 2। अब यहाँ से बचा a + 2n और ये 6 बराबर a + 2n। समीकरण है वो फर्स्ट। अब एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन दे रखी है -14। अब एन हमें पता नहीं है, 2a की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, ये भी प्लस n -1, एन की वैल्यू पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -14 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा? अंदर बचेगा a + n-1। ठीक है, इतनी तो वजह 2 बाहर ले लिया मैंने, 2 यहाँ से खत्म हो गई है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 2 से 2 काट दो तो ये -14 बराबर n, और कोष्टक में कितना बचा हमारे पास? a + n-1। अब ये हो गया समीकरण हमारा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को हल कर लो, क्योंकि इसमें आगे हल हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, -14 = n और कोष्टक में a + n-1। तो हम क्या करेंगे? इसे हल कर लो समीकरण 1 को। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 कितना है हमारा? समीकरण 1 है 6 = a + 2n। अब 2n को पछाड़ कर दो तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2n। ये हो गया हमारा चौथा। तीसरा, अब a की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है? समीकरण 2 है -14 = n a + n-1। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी? a की वैल्यू है a बराबर 6 - 2n। तो ये है -14 बराबर n, और a की वैल्यू कितनी हमारी? 6 - 2n और प्लस n-1। ये इसकी जगह रख दिया मैंने, a की वैल्यू, सही है, इसकी जगह। अब ये हो जाएगा -14 = n, और कोष्टक में कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 6 में 1 गया 5, और 2n में से 1 n घटा दो तो -n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें n ही गुणा कर दो, तो n ही गुणा करेंगे तो -14 बराबर 5n -n²। अब इसको इधर पचंद कर ला तो ये आ जाएगा n² - 5n -14 बराबर 0। इसी पसंद कर ला पूरा इधर। अब गुणा में तो 14 आना चाहिए। ठीक है, और घटा करके 5, 7 दूनी 14, तो ये आ जाओ n² - 7 - 2 n -14 बराबर 0। अब n² - 7n + 2n -14 बराबर 0।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस वन, n माइनस कितना बचेगा 7, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। अब n माइनस 7, ठीक है, और n प्लस 2 बराबर 0। अब अलग अलग वैल्यू निकाल लो इसकी। अब n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, तो इसे पसंद कर n बराबर 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा n बराबर -2। तो ये अमान्य वैल्यू होगी, क्योंकि n की वैल्यू पूरी आती है, उसमें नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है, प्लस में आएगी, पॉजिटिव होती है n की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, n बराबर 7 आ गया। अब समीकरण 1 में रख दो n का मान, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना हमारा 6 इजकल टू a प्लस 2n। अब 6 इजकल टू a प्लस 2n की वैल्यू कितनी 7, 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितना आ जाएगा a, और a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8। तो a बराबर -8 और n बराबर 7।